हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट डहेलिया के बारे में, जो कि एक परमानेंट प्लांट है। इसके फ्लावर आपको सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये परमानेंट प्लांट होता है। अगर गर्मी और बरसात में आप इसको बचा लेते हैं तो ये आपका परमानेंट प्लांट बन जाता है। इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो करते हैं और बल्ब से भी ग्रो करते हैं। ग्रो करने का टाइम जो है वो सितंबर लास्ट से अक्टूबर में आप इसको ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरह से, सीड से या कटिंग से, कैसे भी। तो सितंबर लास्ट में आप इसको ग्रो करेंगे। जब बारिश बंद हो जाती है आपके यहाँ, तब आप इसको ग्रो कर दीजिए तो इजीली ग्रो हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको जो है पूरे दिन की सनलाइट चाहिए होती है। कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट आपको दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। हाइब्रिड और नॉर्मल वैरायटी में मिलता है। सिंगल पिटल, डबल पिटल दोनों ही पाए जाते हैं। ये जो है सिंगल डबल पिटल है। इसके जो फ्लावर होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इजी ग्रोइंग है। थोड़ी सी केयर करने से बहुत अच्छा चल जाता है। देखिए इतने बड़े बड़े फ्लावर हो रहे हैं, लेकिन ये जो फ्लावर है हमें कुछ दिन रखने चाहिए, उसके बाद हमें इनको कट कर देना चाहिए। ये जो मेरे हैं ये सीड से ग्रो हुए थे और इनको उसके बाद कटिंग से ग्रो किया है। एक बार सीड से ग्रो करने के बाद आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं और कटिंग से आप हज़ारों प्लांट इस तरह के बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जब ये फ्लावर थोड़ा सा 2-4 दिन रख के आपको इसको कट कर देना है, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसमें और भी कलियां बनी हुई थी, लेकिन जो फ्लावर बड़ा था, इसका साइज़ बड़ा था, उससे वो दब गई और ये कलियां जो हैं वो खिलने से पहले ही ख़राब हो गई। तो मुझे इसको काफ़ी दिन मैंने इसको रखे रखा, कट नहीं किया, तो मुझे बहुत नुकसान हुआ। देखिए अब मैंने कट किया है, कट करने की सोच रही हूँ। तो ये जो पहले की जो साइड की कलियां थी वो दब गई हैं और वो ख़राब हो गई हैं, तो उनको भी मुझे कट करना पड़ेगा, जिससे कि इनकी नई ग्रोथ हो जाए। फ्रेंड्स, ये जो फ्लावर होते हैं, अगर हम इनको रख देते हैं तो ये प्लांट पूरी एनर्जी जो है सीड बनाने में लगा देता है, तो ये हमें कट करना बहुत ज़रूरी है। सीड तो बनाते रहेंगे, लास्ट में जब आपको जैसे विंटर ख़त्म हो जाती है तो आप इनके सीड बना सकते हैं। तो अभी सीड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम जो है दिसंबर जनवरी का जो टाइम होता है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन टाइम होता है। इस टाइम पर प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो इसी के लिए बात करूंगी कि क्या इनको खाद देनी है। डहेलिया जो है एक हैवी पिटर प्लांट है। उसको हैवी पिटर होने के कारण से उसको टाइम टू टाइम हमें अच्छी न्यूट्रिशन देने पड़ते हैं, जो कि जिससे कि उसमें फ्लावरिंग अच्छी होती है और वो उसका जो प्लांट है हेल्दी बना रहता है। टाइम टू टाइम इसकी हमें जो सूखी पत्तियां हैं उनको निकालते रहना है। और फ्रेंड्स, जो विंटर के जितने भी फ्लावर होते हैं उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो उनकी जो गुड़ाई है हल्की हल्के हाथों से हमें करनी पड़ती है। ऊपर ऊपर की हल्की सी मिट्टी को आप गुड़ाई करके इसमें खाद दे सकते हैं। जब प्लांट की मिट्टी सूख जाए तभी इसमें पानी दें, अन्यथा ये पानी ज़्यादा देने से ख़राब हो जाते हैं। इसमें बल्ब होते हैं तो ये गलने लग जाते हैं। देखिए इस तरह से फ्लावर जो है वो सीड बनाने में अपना एनर्जी बर्बाद कर देता है, तो इसलिए हमें उनको टाइम टू टाइम कट करना चाहिए। देखिए इस सूखने के बाद में इस तरह से आप इनको सीड बना सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि जो हमारा है गुलहड़ होता है, ये डहेलिया है, जो बहुत ही हैवी फिटेड प्लांट होता है, तो इसको कौन सी खाद देनी है। फ्रेंड्स, आज मैं इसके लिए तैयार कर रही हूँ जो हमारी सरसों खली होती है और गोबर की जो पुरानी खाद है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इस टाइम पे, क्योंकि सर्दी का टाइम है, कोहरा हुआ है, तो हमारे प्लांट को हैवी फिटर जो प्लांट होते हैं, जैसे इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो मैंने इसके लिए नीम सरसों खली जो है उसका लिक्विड दूंगी, और गोबर की खाद जो है बहुत ही पुरानी होनी चाहिए, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। सरसों खली में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा जैविक कार्बन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें जो है 8 से 10% ऑयल की मात्रा होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से कीटनाशक का काम करती है और जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और गोबर की खाद जो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, आयरन और जस्ता, तांबा सभी कुछ पाया जाता है, सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, लेकिन जो हमारे प्लांट के लिए कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन दोनों को मैं मिला के लिक्विड बनाऊंगी। लिक्विड बनाने के लिए आप अपने प्लांट के हिसाब से मात्रा ले लीजिए और उसको कम से कम 2-3 दिन भिगा के रख दीजिए। 2-3 दिन से ज़्यादा भी भिगा सकते हैं, और एक सेमी सेड एरिया में ढक के रख दीजिए और दिन में 2 बार उसको चलाते रहिए, जिससे कि बहुत ही अच्छी खाद बन जाएगी। साथ में मैंने उसमें डाला है राख, जो कि एक
फर्टिलाइज़र का काम करता है और हमारे जो पॉट्स हैं उनकी मिट्टी को भी उर्वरक बनाता है। और अगर आपको कहीं से कोयला मिल जाए, इस टाइम पे काफ़ी मिल रहे हैं कोयले, तो राख और कोयला मिल रहा है तो वो भी आप मिला सकते हैं, जिसमें कि सभी पोषक तत्व हमारे जो प्लांट की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ के लिए होते हैं वो पाए जाते हैं और कीटनाशक का काम तो करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ये जो लिक्विड तैयार करेंगे तो वो सभी प्लांट में दे सकते हैं जो कि विंटर के प्लांट हैं या फिर आपके फ्रूट के प्लांट हैं, सभी में आप दे सकते हैं। और ध्यान रखें कि जो आपके विंटर के प्लांट हैं उनको बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी होती है, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं बहुत गहरी नहीं जाती हैं और हल्के हाथों से करनी है। उसके बाद आपको खाद देनी है और ये जो प्रोसीजर है खाद देने का, आप महीने में एक बार इस टाइम पे दे सकते हैं। और पानी आपको तभी देना है जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए। हाथ से चेक करिए उसको कि मिट्टी सूख गई, तभी उसमें कोई भी लिक्विड पदार्थ या खाद जो है वो दे सकते हैं, या पानी भी आपको सूखने के बाद ही देना है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो धूप भी नहीं निकल रही है। हमारे प्लांट के लिए बहुत मुश्किल का टाइम है। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आपको पानी देना है, अन्यथा आपके जो प्लांट हैं गल जाएंगे। और टाइम टू टाइम प्लांट्स को देखते रहना है कि उनकी जो कोई पत्तियां सूखी हैं उनको निकालना है, और इस तरह से आपको उनकी ट्रिमिंग भी करते रहनी है, जिससे कि उनमें नई नई ग्रोथ बनी रहे। जैसे ही जो ये हमारे प्लांट हैं वो अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करते हैं, तो आप जैसे ही एक फ्लावर जो है स्पंड हो जाता है उसको कट करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, जिससे कि उसमें जो नई नई ग्रोथ है वो बनी रहे, आती रहे और आपके प्लांट में काफ़ी दिनों तक फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आप जो स्पंड फ्लावर को काटते रहेंगे तो नीचे से नए नए सूट्स आते रहेंगे और आपका जो प्लांट है वो पूरी गर्मी फ्लावरिंग करेगा, जून तक फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।